प्रियंका गुप्ता, अपने सहयोगियों को भी थोड़ा सा पाठ पढ़ा दीजिए ना। आप खूब जोर शोर से विजय शाह के खिलाफ तो पूरा उतरे हुए हैं। रामगोपाल यादव का बयान, जो भी बयान दिया है, हम समझते हैं कि सार्वजनिक मंच से जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग उन्होंने किया, जो हमारी विंग कमांडर के लिए था, वो पूरी तरीके से अनुचित था। उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उस पर सफाई देनी चाहिए उन्हें। परंतु मैं यहाँ पर ये बात एक बात जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से जो एफआईआर की गई, जिसमें आरोपी का नाम तो था पर आरोप नहीं थे, उससे ये पूरी तरीके से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने एक मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो इतनी अभद्र टिप्पणी करता है कि हमारी सेना पर सवाल उठाता है, हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है। वो आतंकवादी की बहन कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज देश ये जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस नेता को, उस मंत्री को अपने जो मंत्रालय से निकालकर बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, उसकी लगातार इस तरीके के अपराध वो करता चला आया है, जो महिलाओं के लिए हो चाहे किसी के लिए भी, अभद्र टिप्पणियां उसके नाम पूरी तरीके से रजिस्टर्ड। मैं समझती हूँ तो ठीक है ना प्रियंका जी, इस मामले में भी फिर बीजेपी के प्रवक्ता से मैं बात कर लेती हूँ ना। भाई आपने रामगोपाल यादव के मामले में तो आपने सीधा बोल दिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बोलेंगे। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता बेशर्मी शर्म के मारे आए नहीं है यहाँ पर, और आप कह रही बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर लेंगी। अरे बीजेपी तो सरकार में बैठी हुई है, उनके सपोर्टर तो आए ना। अरे सपोर्टर से क्या मतलब है? बीजेपी को अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। आज बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था। आज बीजेपी अपना मुंह चुराती घूम रही है, क्यों? क्योंकि उसने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, सेना की ईमानदारी पर सवाल उठाया, और सेना की वीर जो कुरैशी है उनके ऊपर सवाल उठाया, जिनकी चार पुस्तें सेना में पूरी तरीके से सेवाएं दे रही है। और रामगोपाल यादव, क्या वो ठीक कह रहे हैं? ये पूरा युद्ध पीडीए ने लड़ा था क्या? वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप प्रियंका? नहीं, अजय राय क्या कर रहे थे राफेल को मैंने पूरी तरीके से उसको, मैंने किसी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया। आप किसी को भी जाति सूचक शब्दों से यहाँ इस्तेमाल करना मना है, SC/ST एक्ट के अगेंस्ट है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी के ऊपर, जहां वो सिर्फ छात्र सम्मेलन के लिए जा रहे थे, 2 FIR कर दी जाती है। पर इस देश में जो कुरैशी के ऊपर जो जिस तरह का जो है पूरी तरीके आतंकवादी की बहन बोला जाता है, तब भी उसके ऊपर FIR नहीं होती, जबकि उसमें हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। ये हालत है इस देश की। यहाँ पर सिर्फ तानाशाही चल रही, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आपके पास पुलिस भी है, आपके पास जो है FIR करने के साधन भी है। पर जब आपकी सत्ता से निकलकर लोग आते हैं और जब तो खिलाफत होनी चाहिए, तो फिर दोनों के खिलाफ होनी चाहिए ना प्रियंका जी। जो गलत है वो गलत है, वो जो गलत है वो गलत है, चाहे वो विजय शाह हो या फिर रामगोपाल यादव हो। आज बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहाँ पर? इस बात का सवाल का जवाब चाहिए हमें। क्यों नहीं ऑफिशियल स्टैंड उनका वो क्लियर कर रहे हैं? उन्होंने अब माफी मांगनी चाहिए, हर चैनल पर बैठकर अपने ऑफिशियल प्रवक्ता से माफी मंगवानी चाहिए। मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से ये अपने आप का, अपना फेस सेविंग है, अपना मुंह छुपाना है, शर्मिंदगी है जो भारतीय जनता पार्टी है। पर फिर भी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जब बैठती हैं तो ऐसे यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करती है। देखिए, सेना के शौर्य पे किसने सवाल उठाया? नहीं, सेना के, अरे मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। आप कह चुकी हैं, आपका टर्म खत्म हो गया, ठीक है ना? आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। यही आशा करती हूँ कि प्लीज आज आप इंटरफेयर नहीं, मर्यादित रहिए और सर्टिफिकेट मत दीजिए, मर्यादित रहिए। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी सबसे पहले अजय राय पे। ठीक है, अब आप भी चुप हो जाइए। सौरभ जी रुक जाइए, प्रियंका जी रुक जाइए प्लीज। निहोरा जी, ये राजनीतिकरण ही तो हो रहा है। नहीं, मैं जवाब तो दे दूं इनका। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आप भाड़े के प्रवक्ता है क्या? देख लीजिए, ये इस तरह की यही है, ये स्तर है, ये आपका स्तर है, यही स्तर दिखाता है कांग्रेस के प्रवक्ता। घटिया स्तर आप लोगों का, और कांग्रेस इसीलिए भेजती है आपको जाकर के। अरे ये मर्यादा बनाएंगे। प्रियंका जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, यही मैं आपसे आशा करती हूं। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, नहीं, वो जस्टिफाइबल नहीं है। प्लीज आप प्लीज, मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ। बिल्कुल जस्टिफाइबल है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहाँ पर? आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है इस डिबेट। अरे तो नहीं है तो आप दूसरे को पैनल में बैठे हुए को आप जो है उसको गलत शब्द थोड़ी ना प्रयोग करेंगे। प्रियंका जी, आप नहीं, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो तमाम चीजें नहीं, आप तर्कों के साथ बात करिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखनी पड़ेगी, आपको करना ही नहीं। प्लीज ऐसे मत कीजिए प्रियंका, आप बिल्कुल नहीं सुन पाती, आप नहीं सुनती हैं बिल्कुल भी। ऐसी डिबेट नहीं चलती है ना।
ऐसे नहीं डिबेट नहीं नहीं चलती, प्लीज, पर मैं भारतीय आपको जनता ऑडियो पार्टी ऐसे का में डाउन प्रवक्ता ही रखूंगी, नहीं आएगा, मैं तो आपको मुद्दे ऑडियो पर डाउन बहस रखूंगी कैसे फिर। होगी? प्रियंका जी, मुद्दे पर बात कीजिए। अगर आप चाहती है, इतना संवेदनशील मुद्दा है तो अपनी संवेदनशीलता दिखाइए, अपने शब्दों में भी, अपनी सोच में भी। आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। नहीं मुझे प्लीज करोड़ों प्रियंका दर्शक जी, देख नहीं रहे नहीं, हैं, भारतीय मैं जनता पार्टी के एक्सेप्ट नहीं मंत्री को भी करूंगी। तो करोड़ों भाषा दर्शक की देख रहे मर्यादा हैं। बनाए रखिए, पर अपनी अपनी नहीं, बारी में भाषा बोलिए। की आपसे मैं मर्यादा यही तो आशा रखती हूँ। मंत्री को नहीं हो रहा बनाए प्रसाद जी, रखना जवाब चाहिए। दीजिए। मंत्री को राजनीतिकरण ही हो रहा है ना ये सब, बिल्कुल बोलिए चाहे वो मैडम। विपक्ष तो कर ही रहा है, ये तो आप आरोप लगा ही रहे हैं। सत्ता पक्ष भाषा क्या की कर रहा है? मर्यादा जो है मंत्रियों ठीक है को नहीं प्रियंका है जी, देश में। प्रियंका जी ठीक भाषा है। की मर्यादा एक मंत्री को नहीं है, क्यों कुछ भी बोलता रहता है।